तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास है केमिस्ट्री का और केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है ऑब्जेक्टिव का। हम लोग केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस कवर कर लिया ऑब्जेक्टिव का, जिसका लास्ट चैप्टर है। और वीडियो बनाने का रीज़न यह है कि सभी बच्चे छठ पूजा के अवसर पर नहीं आ पा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सभी तक ऑब्जेक्टिव पहुँचे यूट्यूब के माध्यम से। तो शुरू करें। आज का चैप्टर क्या है? तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो सिराज खड़ा हो जाएगा, बताएगा कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 और कैल्शियम का संकेत कैल्शियम का सी है। कैल्शियम का संकेत Ca। अमोनियम के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है? 1:3। अमोनिया का सूत्र अमोनिया का सूत्र अमोनिया का सूत्र कौन जानता है इसमें? NH3। बैठ जाओ। ऑक्सीजन का परमाणु भार ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। अब परमाणु संख्या ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का परमाणु संख्या ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8। फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? 9, 19, 29, 39। 9। बोरोन का परमाणु भार बोरोन का परमाणु भार 2। बोरोन का परमाणु भार 22। गलत हो गया। 10, 11, 12, 13। 11। मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? वर्गों की संख्या कितनी है? मेंडलीव आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? 8। 8। और आवर्त सारणी किसको बोलते हैं? आवर्त सारणी मतलब परमाणु का जो मतलब कि कैरेक्टर टेबल, पीरियोडिक टेबल। टेबल आवर्त सारणी हिंदी नाम है, पीरियोडिक टेबल इंग्लिश नाम है, जिसमें सभी तत्वों को क्रमबद्ध तरीका से सजाया गया है। उसी को हम बोलते हैं क्या? आवर्त सारणी। और आवर्त सारणी में मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? 8। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? 14वां। बोरोन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है? 13। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या है? 1। बैठ जाओ। उसके बाद तलत बताएगी आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? 7। निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है? कैल्शियम का Ca है। और कैल्शियम का परमाणु संख्या? कैल्शियम का परमाणु संख्या 20। परमाणु संख्या 20। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितना? प्रथम आवर्त में आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी? 2। निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु? 24 नहीं, कौन सा धातु है? व्यक्त तो 24 तुम अपने भाषा में जिस तरीका से बोल सकती है। 24 तुम जैसे बोल रही हो बी, तो बी के ऊपर में जो मान है 24 और नीचे मान है 12। जैसे 12 का टेबल में होता है 12 दूनी 24। सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन? हैलोजन F। द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल महत्तम सेल? L सेल। निम्नलिखित में किसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? सबसे बाहर निकालना आसान है
इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? एम। निम्न में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है? पी फास्फोरस। निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता? एफ। किसी तत्व में 2 सेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व कौन है? नियोन। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या है? अंतिम सदस्य आवर्त सारणी का अंतिम सदस्य कौन है? एक धातु, एक हैलोजन, एक निष्क्रिय गैस, एक उपधातु। एक निष्क्रिय गैस। आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? कक्षों की संख्या। मैनलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद में निम्नलिखित में कौन सा पदस्थापित किया गया है? फास्फोरस। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु कौन है? पारा। लोहे की परमाणु संख्या कितनी है? हाँ, लोहे की 26। और लोहे की संकेत क्या है? Fe। गंधक की परमाणु संख्या क्या है? परमाणु संख्या गंधक की 16। निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? हीलियम। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? Sp। बैठ जाओ। रूमी, हैलोजन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 3। मैंडलीव के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु द्रव्यमान। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? या आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु आयतन, परमाणु घनत्व, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्न में क्या कहलाती है? आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन होते हैं? क्या बोली? अम्लीय धातु, अक्रिय गैस, क्षार धातु, मिश्र धातु। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा? आधुनिक आवर्त सारणी में कुल समूह हैं 18। तत्व X, HCl2 सूत्र का एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक उच्च है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः दिए गए किस तत्व के वर्ग समूह के अंतर्गत होगा? Mg, Na, AlSi। Al गलत हो गया। वो गलत है। Na एक पूरा नाम क्या है? एन एक पूरा नाम? एन एक क्या नाम है पूरा? सोडियम। अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया? ये क्वेश्चन गलत हो गया था, याद है ना? क्वेश्चन को गूगल पर चेक किए थे, इसका आंसर बदल गया था। न्यूलैंड्स। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं और जाने पर परमाणु साइज आकार में क्या होता है? बढ़ता। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या होता है? तत्वों का गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन है, परमाणु संख्या का आवर्त फलन है,
परमाणु साइज का आवर्त फलन है, परमाणु आयतन का आवर्त फलन है। परमाणु संख्या का परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। कौन शून्य वर्ग का तत्व है? कौन पूछ सकता है? गिरेगा फिर वो आए। एक बार गिरते गिरते बचा, उसके बाद बताएगी कौन शून्य वर्ग का तत्व है? He क्या बोली? He। ठीक। मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया है। परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, इनमें से कोई नहीं। परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। आवर्त सारणी के ऊर्ध्व स्तंभों को कहा जाता है। आवर्त सारणी के ऊर्ध्व स्तंभों को कहा जाता है वर्ग, अवर्ग, अपरूप, अपर रूप, कोई नहीं। वर्ग। ठीक, बैठ जाओ। उसके बाद बताएगी रानी, अरे हो जाओ, बताएगी हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय, उदासीन। अक्रिय। निष्क्रिय गैस कौन है? H2, HeO2, CO2। H2 गलत है। He। He का पूरा नाम क्या है? He क्या बोलते हैं? हीलियम। He क्या बोलते हैं? हीलियम। अच्छा, अक्रिय गैस का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही खतरनाक गैस होता है, जो बहुत ही मतलब दूषित गैस होता है, जिसको हम सांस के रूप में ले नहीं सकते हैं। सांस के रूप में लेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, तबीयत खराब हो जाएगा, मर सकते हो। अक्रिय गैस अत्यंत विषैला गैस होता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सब कौन सा गैस है? अक्रिय गैस। उसके बाद बताएगी आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धातुई गुण क्या होता है? जब आवर्त सारणी में चलेंगे और ऊपर से नीचे आएंगे तो तत्व में जो धात्विक गुण होगा वो बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। और नीचे से ऊपर जाने में उल्टा क्रिया होता है। ऊपर से नीचे आने में तत्व में आवर्त सारणी में कौन सा? जो पीरियोडिक टेबल है जिसमें 1 से लेके 118 तक तत्व है, 1 से लेके 118 तक तत्व है, उसमें हम ऊपर से नीचे आएंगे तो उसका धात्विक गुण क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और नीचे से ऊपर चलेंगे तो धात्विक गुण घट जाएगा। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व क्या है? अरे बातें नहीं करो। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व He, CO2, Cl2। गलत है। He। अभी तुरंत यही क्वेश्चन रिपीट की, मतलब 1 सेकेंड बात याद नहीं रखते, अभी तुरंत बोले थे यही क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? CuHgAgAu। Cu मतलब क्या होता है? Cu का मतलब होता है कॉपर। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? गलत है। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में 1, 2, 3, 4, बताओ कौन रहता है? 2। अक्रिय तत्व कौन है? कार्बन, हीलियम, सोना, हाइड्रोजन। हीलियम। बैठ जाओ नजमा, खड़ी हो जाओ। तो आवर्त सारणी में दाईं और रखे गए तत्व क्या कहलाते हैं? अधातु। अधातु क्या होता है? आवर्त सारणी है और आवर्त सारणी में दाईं और जितना भी तत्व रखा है वो सब क्या है? अधातु है। दाईं और क्या है? दाहिना और मतलब इस साइड जितना भी तत्व रखा हुआ है वो सब क्या है? अधातु है।
अधातु क्या होता है? अधातु एग्जाम्पल दो, 2-3 अधातु बताओ तो। जो बात बोलेगी सब बात रिकॉर्ड हो रहा, सोच समझ के बोलना। अधातु अधातु मतलब नहीं पता, एग्जाम्पल नहीं बताऊँ 2-3 कौन सा अधातु? अधातु परिभाषा में बताएगी, एग्जाम्पल बताओ। जैसे कार्बन, हाँ कार्बन, हीलियम, जितना गैस है सब अधातु। और अगर पदार्थ में देखा जाए तो पत्थर हो गया, मिट्टी हो गया, बालू हो गया, पेपर, बुक, किताब, कॉपी, मतलब जिसमें कोई ध्वनि नहीं सुनाई, ध्वनि नहीं होता, कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है, ये सब गुण किसी भी पदार्थ में नहीं होता, तो वो क्या होता है? अधातु होता है। निम्नलिखित में कौन सा संक्रमण तत्व है? सोडियम, रेडियम, आयरन, लेड। आयरन। उसके बाद निम्नलिखित तत्वों में कौन अधातुई गुण वाला हो सकता है? अधातुई गुण वाला हो सकता है। BR। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? FCl, F। मैग्नीशियम आवृत सारणी के किस वर्ग में? 1, 2, 12, 13। 2। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या? मैग्नीशियम का परमाणु संख्या Mg उसका संकेत है ना, तो परमाणु संख्या 12। निम्नलिखित में कौन अधातु है? अधातु FeCal और Au। Al मतलब क्या होता है? एल्युमिनियम अधातु होगा। एल्युमिनियम से तो होकर विद्युत धारा प्रवाह कर जाता है। एल्युमिनियम से होकर विद्युत धारा क्या होता है? एल्युमिनियम अधातु होगा। एल्युमिनियम अधातु नहीं होगा, बुक में गलत दिया, क्या हो जाएगा इसमें? अधातु बोला तो कार्बन में हो जाएगा। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन बुक में दिया है, आंख बंद कर उसको रटना नहीं है। बोर्ड के स्टूडेंट हो, हर क्वेश्चन को परीक्षण करो, समझो क्या गलत है क्या सही है। प्रोसेस और परिभाषा कभी गलत नहीं होता। सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड क्या है? सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड क्या है? K2O, B2O3, SO2, NO2। K2O। निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधातुई गुण वाला है? NClPs। Cl। दीर्घ आवृत्त सारणी का आधार क्या है? दीर्घ आवृत्त सारणी का आधार क्या है? परमाणुओं का आकार, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, विद्युत ऋणात्मकता। परमाणु संख्या बैठ जाओ। उसके बाद बताएगा राजा। समूह 13 से समूह 8 तक के तत्वों को क्या कहते हैं? सॉरी, समूह 13 से समूह 18 तक के तत्वों को क्या कहते हैं? S ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, P ब्लॉक। आवृत्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व क्या कहलाते हैं? आवृत्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व को क्या कहते हैं? आवृत्त सारणी है, आवृत्त सारणी में 17वां वर्ग में जितना भी तत्व लिखा है वो तत्व को क्या क्या बोलते हैं? क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु, हैलोजेंस, संक्रमण तत्व। हैलोजेंस। दीर्घ आवृत्त सारणी में सभी धातुएं रखी गई हैं, मतलब बड़ा सा
आवृत्त सारणी में सभी धातुएं मतलब जितना भी अधातु है कौन सा ब्लॉक में रखा होगा? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक? पी ब्लॉक में जितना भी अधातुएं हैं सब कहाँ रखा हुआ? पी ब्लॉक। निम्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में कौन सा विन्यास क्षार धातु का? निम्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में कौन सा विन्यास क्षार धातु का है? 282, 283, 281, 28, 18, 2 2 8 1 2 8 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आवृत्त सारणी के किसी वर्ग के सभी तत्वों में समान होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजकता, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक। इलेक्ट्रॉनों की संख्या गलत है। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आवृत्त सारणी में वर्ग एक के तत्व कहलाते हैं। आवृत्त सारणी में वर्ग एक के तत्व कहलाते हैं। मतलब आवृत्त सारणी में ना पहला वर्ग में जितना भी तत्व है वो क्या कहलाते हैं? क्षार धातु में क्या कहलाते हैं? देखो अभी आवृत्त सारणी में 17 नंबर वर्ग में देखिए क्या चीज रखा? 17 नंबर वर्ग में हैलोजेंस है। 17 नंबर वर्ग में क्या चीज है? हैलोजेंस है। और धातु कौन सा ब्लॉक में रखा गया? पी ब्लॉक में रखा गया। और धातु कहाँ रखा गया? पी ब्लॉक। अब पीरियोडिक टेबल के नीचे आने से धातुई गुण हमेशा बढ़ता रहता है और नीचे से ऊपर चलने से हमेशा घटता रहता है। कहता कि आवृत्त सारणी के वर्ग एक में जो तत्व रखा गया है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं क्षार धातुएं। क्षार धातुएं, क्षार मतलब क्या होता है? क्षार कौन सा पदार्थ को बोलते हैं? जिसका pH मान 7 से अधिक होता है वो सभी धातुएं, सभी पदार्थ क्या होता है? क्षार होता है। अष्टक का नियम क्या है? अष्टक का नियम किसने दिया था? अभी तुरंत ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। अष्टक का नियम किसने दिया? डाल्टन ने, न्यूलैंड ने, मेंडलीफ ने, डॉबराइनर ने। गलत हो गया। अभी तुरंत नहीं क्वेश्चन हुआ था। न्यूलैंड ने। तिर्यक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तिर्यक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? लोथर, मेयर, मेंडलीफ, डॉबरेनर और डॉबरेनर। तो तिर्यक नियम का प्रतिपादन किया था डॉबरेनर। आधुनिक आवृत्त और उसके बाद अष्टक नियम कौन दिया था? न्यूलैंड ने। और तिर्यक नियम का प्रतिपादन किसने किया? डॉबरेनर ने। आधुनिक आवृत्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवृत्त फलन होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? परमाणु द्रव्यमानों के, परमाणु संख्याओं के, परमाणु आकार के, धातुई गुण के, परमाणु संख्याओं के। आवृत्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुओं का आकार क्या होता है? बढ़ता। देखो एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से ऐड करो। आवृत्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर धातु का गुण बढ़ता, धातु का गुण बढ़ता। अब दूसरा क्वेश्चन है, आवृत्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार भी बढ़ता है, गुण के साथ साथ आकार भी बढ़ता है। मेंडलीफ ने तत्वों को निम्नलिखित में किसके बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया? मेंडलीफ मतलब आवृत्त पीरियोडिक टेबल को, आवृत्त सारणी को मेंडलीफ ने सेट किया था, मतलब सजाया था। तत्व का खोज अलग अलग साइंटिस्ट ने किए थे, लेकिन सजाए थे कौन? मेंडलीफ ने तत्वों को निम्नलिखित में किसके बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया? परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक सक्रियता घनत्व।
परमाणु द्रव्यमान। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म आवर्ती फलन होते हैं, उन्हें उनके क्या बोलते हैं? आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म आवर्ती फलन होते हैं, क्या? घनत्व, परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक। संख्या घनत्व, परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक। आवर्त, हाँ ठीक है, बैठ जाओ। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म आवर्ती फलन होते हैं, जो कि परमाणु क्रमांक के अनुसार सेट किए हुए हैं। देखो 1 से लेकर 70 तक इसका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। किसका? तत्वों का वर्गीकरण या अभी तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। एक ऑब्जेक्टिव को खोज के क्लियर करना है, और जितना भी ऑब्जेक्टिव है एसएसटी का, साइंस का, सभी ऑब्जेक्टिव को यूट्यूब पर चढ़ा दिया जाएगा। अगर एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो तुम्हारे पास वीडियो रहेगा, तुम 1 बार 2 बार देख सकते हो, और तुम जितना बार तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अपने मर्जी से वीडियो को देख सकते हो। और दूसरी बात यह है कि वीडियो को देखते समय तुम न क्वेश्चन को मॉक टेस्ट की तरह दे सकते हो। कैसे? तो जैसे मान लो कि जब कोई क्वेश्चन बोलते हैं उसमें न कम से कम 20 सेकेंड टाइम देते हैं जवाब देने के लिए। तुम वीडियो को जिस समय चलाओगे उस समय ना क्वेश्चन सुनो और तुरंत वीडियो को रोक दो, और वो आंसर को खुद माइंड में सोचो और आंसर के लिखो या तो बोलो, फिर आंसर सुनो कि हम क्वेश्चन को सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। वीडियो बनाने का एक ये तरीका है, मतलब वीडियो बनाते हैं इसीलिए कि तुम लोग क्वेश्चन को हिट कर पाओगे, और जितना बार तुम्हें होगा तुम वीडियो देख सकते हो। लेकिन वीडियो जब दिया जाता है ग्रुप में तो जाके देखा करो, 1 बार 2 बार जरूर देखा करो। इससे क्या होगा, क्वेश्चन रिवीजन हो जाएगा। टाइमिंग रहता बढ़ाने वाला है, थोड़ा सा टाइम, अगर क्वेश्चन याद है तो तुम क्या करेगी, थोड़ा सा टाइमिंग को बढ़ा देगी। थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ा कहाँ पर आता है ना, 1.5 स्पीड, तो स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा के सारा क्वेश्चन को तुम कम समय में रिवीजन कर लेगा। फिर मिलते हैं बायोलॉजी के क्लास में, और बायोलॉजी के सभी ऑब्जेक्टिव को भी यूट्यूब पर डाल दिया जाएगा, जिससे तुम लोगों को पढ़ने में थोड़ा सा आसानी होगा।